हेलो हाय। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब हेल्दी हो, अच्छे हो, खुश हो। तो लेट्स बिगिन आज की रीडिंग से। आज की रीडिंग में थोड़ा सा इंट्रो होने वाला है बिकॉज़ थोड़ा सा जैसे कुछ ना कैलकुलेटिव चीज़ें बतानी हैं। तो जैसे अभी वीनस रेट्रोग्रेड जो है वो ख़त्म हुआ है आफ्टर अराउंड 1.5 मंथ मेरे हिसाब से। आई डोंट नॉट रिमेंबर द होल टाइमिंग, बट वो अभी 3 या 4 सितंबर को ख़त्म हुआ है। एंड वीनस रेट्रोग्रेड में होना मतलब वीनस की जो वीनस का काम है उससे बिल्कुल उल्टा ऑर्बिट हो जाना। तो इफ़ वीनस इज़ मेंट टू गिव यू लग्जरीज, गिव यू अ गुड टाइम इन योर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे करना, आपको हर तरीके के सक्सेसेस देना, आपके फाइनेंसेस अच्छे करना, ये सारा काम होता है वीनस का। एंड वीनस के रेट्रोग्रेड हो जाने से आपके रिलेशनशिप्स ऐसे टाइम्स में चले जाते हैं जहां आपको बहुत डीप रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है। टॉक्सिक पैटर्न्स बाहर आने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी होने लगती है, थोड़ा ना टेंस्ड माहौल हो जाता है। एंड यही सेम उन लोगों के लिए भी आता है जो जैसे रिचेज़ आपकी रुक जाती हैं, आपकी जो जैसे कह लो लग्जरीज होती हैं, या आपकी वेल्थ इन एनी मैनर, योर मनी एज अ होल, उसमें ब्लॉकेजेस आने लगती हैं। एंड जो चीज़ें आपके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती लाइफ में, वो धीरे धीरे करके खुद से आपको कट ऑफ दे देती हैं। तो इट इज़ अ गुड थिंग ऑल्दो, बट हम थोड़ा इमोशनली ओवरवेल्म फील करते हैं इस टाइम पे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसको ख़त्म हुए, तो अभी थोड़ा सा हैंगओवर होगा सॉर्ट ऑफ इसका। एंड ये धीरे धीरे बाय द टाइम जैसे जैसे दिन निकलेंगे बेटर होता जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट आज की रीडिंग। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो वीनस रेट्रोग्रेड है, इसके इफ़ेक्ट की वजह से आपकी लाइफ में क्या अच्छी अच्छी शिफ्ट्स आने वाले हैं, फ्यूचर में क्या आपके ग्लो अप्स हैं, क्या आपके अपीवल्स हैं, देखते हैं। तो उसके लिए जो है आपकी आज की पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, वीडियो शेयर करो, अच्छी लगे तो कमेंट करो, लाइक करो। एंड आप मुझे आईजी पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है विद द नेम ऑफ सोलफुल टैरो कम्युनिटी, जहाँ पे रेगुलरली फ्री रीडिंग्स, डेली गाइडेंस, यस और नो रीडिंग, स्पिरिचुअल सेशन, सब कुछ होता है। एंड आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वो ज्वाइन करना है। वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस का चक्कर भी नहीं है बिकॉज़ आई एम द ओनली एडमिन, और सिर्फ एडमिन मैसेजेस अलाउड हैं। हाँ, बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे ग्रुप जो है ओपन होता है चैट के लिए, ताकि ग्रुप के लोग आपस में इंटरैक्ट कर सके, क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते, क्वेरीज कर सके, रिव्यूज़ दे सके। इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। मुझे एक व्लॉग भी बनाना है अबाउट मेन्यू कार्ड्स, वो भी इसके बाद आएगा जल्दी से, आई थिंक कल या परसों में ही आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन। तो आपने पाइल चूज़ कैसे करनी है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक कलर, सॉरी आप इन तीनों में से कोई भी एक कलर जो है चूज़ करोगे जो कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे पाइल नंबर 1, 2 और 3 के नाम से टाइम स्टैम्प्स दी होंगी। आप उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुँच जाओगे जल्दी से। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप? आई होप यू आर ओके। तो आपकी रीडिंग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि वीनस रेट्रोग्रेड के बाद आपके लाइफ में क्या शिफ्ट्स आए हैं या मतलब आने वाले हैं आगे के टाइम में। तो मैं पहले आज कार्ड्स पिक कर लूँगी सारे। फर्स्ट आई स्टार्ट विद ओरेकल कार्ड्स। आई टेक 2 ऑफ ईच ओरेकल।
कार्ड 1 एंड 2। अगर बीच में रीडिंग करते टाइम ज़रूरत लगी तो आई विल फॉर श्योर पिक मोर कार्ड्स, बट अभी आई डोंट थिंक सो. सो लेट्स जस्ट okay, a card flied off. So this is the first. Second. Okay, so this is a new deck and इससे भी हमें बहुत इंसाइट मिलने वाली है. इट्स द टाइम टू पिक योर टैरो कार्ड्स. अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको रीडिंग में चाहिए इसका आंसर, तो आप अभी उस क्वेश्चन को अपने माइंड में सोच सकते हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपका वो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. आप सबका तो मुझे पता नहीं, बट मुझे तो शफलिंग की साउंड बहुत अच्छी लगती है. सो दैट्स योर फर्स्ट टैरो कार्ड. One is second. Let's go for. I know थोड़ा messy लग रहा है अभी टेबल, but once I am done with picking out the cards, it will be better all over again. ओके, सो अब चलो शुरू करते हैं. पहले आई ओपन योर, मैं पहले इन सबको ना सेग्रीगेट कर लेती हूँ. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय दीज टू ओरेकल कार्ड्स. पहला है हनुमान. ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन. ठीक है, देन कम्स अहिंसा. ओके, अहिंसा कैन बी हैविंग वेरियस मीनिंग्स आपकी रीडिंग में. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय दीज टू ओरेकल कार्ड्स एंड इसमें द फर्स्ट कार्ड इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अभी लेट्स जस्ट सी के कौन से कार्ड्स आ रहे हैं. देन वी हैव आस्क योर एंजल्स, and maybe by asking your angels the card means you can ask Hanuman ji, right? And then comes another oracle cards. I'm very excited to unfold them. Okay, pleasure. ठीक है, and there comes massage. मेरे को लगता है कि आपके माइंड में ना बहुत ही सारे ना कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं. आप एक ही बार में ना अलग अलग चीज़ें सोच लेते हो. ये दीज आर द टू टैरो कार्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस. नहीं, आर वी लिटरली टॉकिंग अबाउट शिफ्ट्स? कैन वी जस्ट हैव अ लुक एट द कार्ड्स दैट यू हैव गॉट. सीरियसली, दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, दोनों डिवाइन फेमिनिन है. एंड आई 100% बिलीव कि ये पाइल जो है मैक्सिमम फीमेल्स की होने वाली है, मैक्सिमम. एंड इवन इफ़ यू आर अ मेल, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन. मैं बताऊंगी अभी क्यों. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. पहले तो द कार्ड ऑफ हनुमान एंड अहिंसा ओरेकल में से आए हैं, मीनिंग कि देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू बी नाउ आपको जो है थोड़ा सा ना पीसफुल हो जाना है, थोड़ा सा काम हो जाना है, थोड़ा जैसे कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है.
मे बी आपको रिसेंटली थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा इरिटेशन, अनॉयड रह रहे होगे आप पिछले कुछ टाइम में, ड्यू टू विच आप चाहते नहीं होगे फिर भी आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोगों को हर्ट कर दे रहे होगे। कभी बोलने का तरीका आपका वियर्ड हो रहा होगा एंड वो आप आउट ऑफ योर कंट्रोल हो रहा होगा। आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। एंड आपके इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो रहे होंगे, जैसे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा इमोशन कहाँ किसको कैसे सामने आ रहा है, राइट। तो इसके लिए व्हाट आई वांट यू टू मेक श्योर इज़ कि आप उस इमोशन को पकड़ो, उस पैटर्न को देखो कि वो जो आपकी इमोशनल स्टेट है या जो भी आपकी इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो चैनल हो रही है वो तो हमें पता लग रहा है, लेकिन वो आ कहाँ से रही है मेजरली आपको ये दिख रहा है। इन द कार ऑफ गेट मोर इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको और ज़्यादा इन डेप्थ ऑफ ऑल दोज इमोशनल आउटबर्स्ट जाना है, अपने आप को ढूंढना है कि उसकी रूट कहाँ से शुरू हुई है। वो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, रीसेंट कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है जो कि आपकी फैमिली टॉक्सिसिटी की वजह से हो, कुछ भी रिलेशनशिप इश्यूज कुछ भी हो सकता है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में ख़राब रहा हो। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड अबाउट आस्क योर एंजल्स, तो उसमें क्या है कि आस्क योर एंजल्स में इट मीन्स कि आप जैसे अभी वी आर टॉकिंग अबाउट गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो जैसे आप और इन्फॉर्मेशन निकालोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप रूट तक जाने की कोशिश करोगे, बट व्हाट वुड हैपन इज़ कि हम सब कुछ अपने आप में फिगर आउट नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज नीड हेल्प, है ना। इवन इफ़ नॉट ऑलवेज, मैनी आर टाइम्स इन लाइफ हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप खुद से ना कर पाओ तो प्लीज़ आस्क योर एंजल्स। आस्किंग योर एंजल्स में कोई बुराई नहीं है। अ सिंपल प्रेयर आपके घर के श्राइन के सामने इज़ इनफ। आँख बंद करके जहाँ बैठे हो वहीं पे ही ये बोल देना कि ऑल द प्रोटेक्टिव एंजल्स, ऑल द एंजल्स जो मेरा भला चाहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी इन माई लाइफ। बिकॉज एंजल्स अनइनवाइटेड आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आपके स्पिरिट गाइड्स कर सकते हैं फॉर श्योर, बट एंजल्स आपकी लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक आप उनको परमिशन नहीं देते, ठीक है। नाउ इज़ आई एम कमिंग टू द पॉइंट वेयर जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, है ना। तो नाउ इन द कार्ड ऑफ प्लेजर व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपके ना यू माइट हैव अ नीड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सबको होती है, सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड होती है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लव लैंग्वेज ढूंढने की ज़रूरत है और उसी लव लैंग्वेज से आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स ओवर हियर इन प्लेजर एंड मसाज, इट इज़ मैक्सिमम अबाउट द बॉडीज़, है ना। तो आई बिलीव कि योर लव लैंग्वेज माइट बी फिज़िकल टच एंड आई वांट यू कि आप प्रैक्टिस करो फिज़िकल टच टू योर सेल्फ, वेदर इट बी कि आप किसी से मसाज ले लो, वेदर इट बी सेल्फ प्लेजर। आई रियली डोंट केयर इफ़ यू वांट अदर पीपल टू डू इट फॉर यू, go ahead, but you have to seek pleasure, you have to seek happiness in the things that actually are your love language. If your love language is word of affirmation, you have to give yourself words of affirmation every morning. If your love language is gifts, then you have to buy yourself flowers, your favorite perfume, everything that you like, even a small chocolate will do, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द टैरो कार्ड्स, मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, बट हाँ ठीक है। टैरो कार्ड्स में देयर इज़ अ ह्यूज मैसेज फॉर यू। पहला कि यू आर लेवलिंग अप फाइनेंशियली, वर्ल्डली टर्म्स में देयर इज़ वेल्थ कमिंग टू यू, देयर इज़ money coming to you, you are feeling abundant, you are feeling healthy, and moreover you are going to start feeling in love with your body, ठीक है। योर बॉडी इमेज इज़ इम्प्रूविंग विद इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो यू आर गोना अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर। आप अपनी आँखों में अपनी वैल्यू बढ़ी हुई देखोगे। यू विल ट्रीट योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। नाउ कमिंग टू हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस टॉक्स अबाउट अवेकनिंग, डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग, व्हेन अ वुमन रियलाइजेस कि उसके अंदर की क्या what is her true potential,
शी रियलाइजेज हर ओन रियल सेल्फ, वो अपनी हायर सेल्फ तक पहुंच जाती है. रियलाइजेशंस, मिस्ट्रीज अनफोल्डिंग, ये सब आपके साथ आने वाले टाइम में होने वाला है. बी प्रिपेयर्ड. एंड इफ़ somebody here does मतलब इट्स अ मैसेज, आई डोंट नो मैं इसको बोलने में से सोच क्यों रही हूँ, बट या इफ़ यू आर अ फीमेल एंड you do not want to reproduce, you better pay attention, because you are going to be in a fertile period in your life आगे upcoming time में. You better pay attention for the next 3 months, that you're careful enough. And if you want that, if somebody is looking for a sign like that, congratulations, it is your time. Go ahead and do whatever you want. Next upcoming card है the Fool का. Okay, so Fool says a new journey. This Venus retrograde was so worth it for you. मतलब लाइफ में सब लेवल अप हो रहा है, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है. एंड अगर आप में से कोई वॉज वांटिंग टू मूव आउट, अब्रॉड जाना चाहते थे आप, या फिर आप जैसे दिस रीडिंग माइट साउंड वुमन सेंट्रिक, बिकॉज यहाँ पे सारे कार्ड्स मुझे फेमिनिन दिख रहे हैं. बट इवन इफ़ यू आर अ मेल, दिस इज स्टिल रिलेटेबल टू यू. जस्ट उसमें वेमेन को हटा के कीप योर सेल्फ. ओके, जस्ट डू दैट. एंड तो वाइल कमिंग टू द फूल कार्ड, अ वेरी एडवेंचरस न्यू जर्नी जिसका आपको ज़रा सा आइडिया भी नहीं है, इज स्टार्टिंग फॉर यू. गोल्डन पीरियड इज़ अहेड ऑफ योर टाइम, सो इज़ योर कैंडल, है ना. तो आई मीन लाइक कमी कहाँ आ रही है. 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड, सीरियसली एकदम बढ़िया है. करियर में इतना ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है, एक्चुअल एक्सपेंशन आ रही है. अगर आप बिज़नेस करते हो तो मे बी आप इंटर स्टेट, इंटरनेशनल बिज़नेस भी कर सकते हो, है ना. तो इट्स लाइक बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, बट मेक श्योर कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करो. आई बिलीव इतनी बढ़िया रीडिंग मुझे बहुत टाइम हो गया करे हुए किसी के लिए भी. देयर इज़ great things coming ahead of you. Grammar mistake, sorry. There are great things coming ahead of you and you better be prepared for it. अपनी चेयर में बैठो आराम से, टाइम वेस्ट मत करो, बट यहाँ do not even wait, because what is yours is actually going to find you अभी. ठीक है. तो and these 2 cards are for the message that what self care you should do. So you can either seek pleasure or you can get good massages. You can also do skincare. Anything that relaxes your body in any way is going to be good for you as a self care. ठीक है. थैंक यू पाइल नंबर 1, इतनी बढ़िया रीडिंग मैं आपके लिए कर पाई. एंड आई रियली विश यू द बेस्ट. वैसे भी बेस्ट तो आपके साथ हो ही रहा है. गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ इज़ अहेड ऑफ यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट. लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर रखा होगा, शेयर भी करना वीडियो बाकी लोगों के साथ. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ की थी सिल्वर कैंडल फॉर योर पाइल. मैं पहले ही बता दूं कि मैंने आपके सारे कार्ड्स ना पहले से शफल करके निकाल दिए हैं, बिकॉज पाइल नंबर 1 में इसमें बहुत टाइम लग गया. आज मैंने 5 अलग अलग डेक्स यूज़ किए, इसलिए इट्स लाइक बहुत टाइम लगता है. शफलिंग ईच वन ऑफ देम टेक्स एटलीस्ट 1 to 2 minutes ईच, और इतने में तो 10 मिनट आपके वैसे ही ख़त्म हो जाते. सो आई विल जस्ट स्टार्ट बाय लेइंग आउट योर कार्ड्स, है ना. ठीक है, ताकि आप देखते जाओ कि आपके लिए व्हाट इज़ द मेजर शिफ्ट कमिंग अप. इतनी टेंशन में क्यों हो आप? अरे अच्छा, समझ आ गई मुझे क्यों टेंशन में आप. टॉक्सिसिटी अराउंड यू, बेकार पैटर्न्स. I understand, I completely understand. पर कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो. नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, बट हाँ, बिग हैप्पी चेंजेस तो है. देखो, ग्रेट, ओ माई गॉड, लाइक डिवाइन फेमिनिन. वी हैव टू वी कैन से 2 हमारे पास महाविद्या हैं, पार्वती एंड ओके. आज मेरा कैमरा थोड़ा सा
डाइसी चल रहा है, आई एम सॉरी। पार्वती एंड छिन्नमस्ता है ना। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर रीडिंग फॉर अ वाइल। तो आपकी रीडिंग में सबसे पहले हमारे ओरेकल कार्ड है पार्वती एंड छिन्नमस्ता। सो पार्वती इज़ अबाउट एम्बॉडिंग द डिवाइन फेमिनिन। शी इज़ एवरीथिंग, शी इज़ द नेचर एंड शी रियलाइज्ड इट, तो वो देवी बन गई। सो नाउ इज़ योर टाइम कि आप रियलाइज़ करो कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है ना, आपकी ट्रू वर्थ क्या है, एंड वो डिज़र्व करने के साथ साथ आप आगे बढ़ो लाइफ में। शी रियलाइज्ड कि उनकी लाइफ का पर्पस है वो चीज़ व्हाट शी लव्स, है ना। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ द पीपल जिनकी लाइफ का पर्पस इज़ लव, आयरॉनिकली और मेटाफोरिकली जो भी है, आई मीन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट करियर ऑल्सो, तब भी लविंग द थिंग दैट यू डू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट डूइंग द थिंग्स दैट यू लव फॉर योर सेल्फ, मेक यू रियलाइज आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। नाउ आई विल कम टू द कार्ड ऑफ छिन्नमस्ता एंड शी सेज कि आप अपना ईगो, आपका जो हेड है, आप उसको काट देते हो, तो वट एवर लेफ्ट इज़ योर ट्रू सेल्फ। तो यहाँ पे यू नो बिकमिंग योर ट्रू सेल्फ, रीचिंग योर हाईएस्ट पोटेंशियल का मैसेज बार बार आ रहा है, विच सेज लुक फॉर अ साइन। तो आपका साइन तो आपके सामने है ही है इस वीडियो में, बट अगर आपको आई बिलीव 11-11, 1-11 या 11-1 जैसे टाइमिंग्स दिख रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका जो है ये मैसेज, ये साइन आपको बिल्कुल क्लियर पहुंच गया है, ठीक है। एंड आई बिलीव आपको 222 भी दिखा होगा अभी, भले एक आध बार दिखा हो बट दिखा होगा, ठीक है। तो इट सेज कि आपको अपना ईगो हटाना है। ईगो इज़ नथिंग बट जो आप वर्ल्डली बिलीव्स की वजह से, जो पैटर्न्स, जो आपके नेचुरल बिलीव्स नहीं हैं, आप जिन बिलीव्स के साथ पैदा नहीं हुए थे, जिन पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके वो कोर बिलीव्स बन गए, आपको उन बिलीव्स को हटाना है जो आपको लिमिट करते हैं। आपको सेल्फ सैबोटाइजिंग बिलीव्स को रिलीज़ करना है, माइंडसेट को रिलीज़ करना है, और आप अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल में, हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंच जाओगे। आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ को नोटिस करने को कहा जा रहा है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आई नो अभी आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से शायद थोड़ा गुजर रहे होगे, बट जितना टाइम आप फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना, मे बी फाइनेंशियल, अगर किसी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, जिन लोगों के लिए है उनके लिए तो यही मैसेज है कि हाँ, हम समझ रहे हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, और अगर रहे हैं तो वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे आते टाइम में, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट जिन लोगों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनके पास अबंडेंट मनी है, उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पास अब वो है जो आप चाहते थे, फिर भी आप खुश नहीं हो, है ना। तो आपको ये देखना है कि कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप कहाँ कौन हो। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि उनकी रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिक सिचुएशन है, और रिलेशनशिप के साइमल्टेनियसली उनके वर्क करियर फील्ड में टॉक्सिक सिचुएशन है। मे बी कुछ लोगों के सिर्फ रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के सिर्फ करियर में हो सकता है, और कुछ लोगों के दोनों में भी हो सकता है। तो जिन लोगों के तो देखो टॉक्सिक सिचुएशन जहाँ भी है, आपकी वो टॉक्सिक सिचुएशन ना अभी पीक टॉक्सिसिटी पे धीरे धीरे बढ़ती गई है पिछले कुछ टाइम से, और अभी भी उसी प्रोसेस में। तो ये समझ लो कि ये जो टॉक्सिसिटी की सिचुएशन है, ये एक बार पीक होगी, उसके बाद ना ये हट जाएगी आपकी लाइफ से। एक ये ना आपको पुश दे रही है उन सारी सिचुएशंस में से निकलने का जो आप डिज़र्व नहीं करते लाइफ में, समझ रहे हो। आप देख रहे हो आपके मैसेजेस कैसे एक साथ ओवरलैप हो रहे हैं, एक ही बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कि आप रियलाइज़ करो क्या चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, उसको अपनी लाइफ में से काट के फेंक दो, और आगे बढ़ जाओ अपनी उस लाइफ के लिए, अपनी उस सेल्फ के लिए जो आप हो। एंड जो लोग यहाँ पे एस्थेटिक वाले हैं, उनको मैं एक बात बता दूँ कि आप एक स्पेसिफिक एस्थेटिक डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप आपके एक ट्रू सेल्फ होते हो और वही आपका एस्थेटिक होता है, तो आप एक्सेप्ट कर लो। एंड माइंड यू गाइज, जितनी भी सॉफ्ट गर्ल्स होती हैं, everyone who is soft in nature, I'm not talking about girls here, but the righteous people, the righteous gentlemen, the righteous women, all of them may be soft and kind, but उन्हीं लोगों को उनकी लिमिट्स में रखना आता है, and they are one of the most strongest people on the earth.
ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस डज नॉट मेक यू वीक। एंड यहाँ पे आपके पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, विच सेज कि आप आते टाइम में आपके करियर में कुछ डिसीजन मेकिंग आ रही है, और वो जो डिसीजन मेकिंग आपकी होगी इतनी ज़बरदस्त होगी कि उसके रिवॉर्ड्स आपकी आने वाली जनरेशन तक को भी मिलेंगे। जो आप स्ट्रगल आज लाइफ में कर रहे हो वो आपकी आने वाली जनरेशन को नहीं करने पड़ेंगे। उनके लिए ही पूरे मन से मेहनत करो, आगे बढ़ो। एंड आपके आज के डिसीजंस जो होंगे, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन आने वाला है फ्यूचर में लेने के लिए। चिंता करने की बात नहीं, आप बहुत अच्छा डिसीजन लोगे। एंड उससे पहले या शायद उसके बाद आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रियलाइज़ कर लोगे कि आप कौन हो। आप में जो शुरू से क्वेस्ट रही है ना जानने की कि आप हो कौन, वो आप कर लोगे इसके बाद। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग हो। आपकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपके सामने कितना कुछ आगे चला गया लेकिन फिर भी आप वहीं खड़े हो, अनशेकेबल। आई एम सो डैम प्राउड ऑफ यू। ये बात आई डोंट नो आपसे किसी ने कही है कि नहीं, बट मैं कह रही हूँ आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। आपके बॉडी में थोड़ी सी ना स्टिफनेस है कहीं पे, और वहाँ पे आपका इमोशन स्टोर्ड है कोई। तो अपने इमोशंस को मत जकड़ के रखो, आपकी बॉडी में स्टोर हो रहे हैं, जस्ट बिहेड दैट ऑल। और उसके बाद देखो, ट्राइंग अनफोल्डिंग द बेस्ट सेल्फ ऑफ यू, है ना। गो हेड, एक्साइटमेंट के साथ जाओ, आगे बढ़ो। लाइफ आपकी है, आप जो चाहो कर सकते हो। एंड आप बहुत सक्सेसफुल होगे लाइफ में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, माई डार्क वर्शिपर्स ऑफ लूसीफर। ये सिर्फ एक sarcastic कमेंट था बिकॉज आपने ब्लैक कैंडल चूज़ करी थी, बट दिस डज नॉट रियली हैव टू मीन एनीथिंग, है ना। हाय, कैसे हो? लेट्स स्टार्ट ओवर। आप आई बिलीव अच्छे होगे, ठीक है। आई एम टायर्ड एंड इट इज़ विजिबल, ओके। तो अभी शुरू करते हैं बाय यू नो द ऑरिकल कार्ड्स। तो मैंने पहले से ही ना कार्ड्स एक्चुअली निकाल दिए थे बिकॉज फर्स्ट पाइल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, इसी वजह से। बिकॉज कार्ड्स शफल करने में इतना टाइम लग गया था कि आई कुड नॉट रियली मैनेज उतना सारा टाइम देना। बट अभी ठीक है, इट्स बेटर नाउ कि ऐसे कार्ड्स भी जल्दी जल्दी निकल आएंगे एंड रीडिंग भी टाइम से हो जाएगी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ओके। सो ठीक है, हमारे पास दो मेजर ऑरिकल कार्ड्स हैं, दैट इज स्वादिष्ठाना, द सीक्रेट चक्र एंड राधा, ठीक है। तो आई विल प्लेस देम हियर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। नहीं रुक जाओ, आपके लिए 3 टैरो कार्ड्स आए थे मेरे पास। दीज आर ऑल्सो टैरो, दीज आर ऑल्सो टैरो। 2 रख लिए मैंने। बुरा लग रहा है? नहीं ना, गुड, चुप रहो। अरे वाह, मेजर आर्काना के 2 कार्ड्स हैं आपके पास। विश फुलफिलमेंट का एक कार्ड है आपके पास। जर्नी के 2 कार्ड्स हैं आपके पास। एंड अबंडेंस का तो सारा ही है। तो ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिफ्ट्स आ रही हैं इस वीनस रेट्रोग्रेड के बाद आपकी लाइफ में, जो अभी रिसेंटली हुआ है। स्टार्ट करते हैं स्वादिष्ठाना से। स्वादिष्ठाना इज़ द चक्र ऑफ योर क्रिएटिविटी, जो कि सिंह के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है ना कार्ड। दिस इज द कार्ड ऑफ सिंह एंड ये स्वादिष्ठाना बिल्कुल उसके ऊपर जाके ना बैठा हुआ है। एंड नॉट इग्नोरिंग द कार्ड ट्रस्ट, है ना। तो ट्रस्ट योर क्रिएटिव एबिलिटीज़, है ना। अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करो। मे बी आप डांसर हो सकते हो, मे बी आप सिंगिंग में हो सकते हो, कैसे भी किसी भी फॉर्म में आप इन सब क्रिएटिव चीज़ों से लिंक्ड हो सकते हो, जो कि आपकी क्रिएटिव चीज़ें अनलीश करने का आपको टाइम आएगा। मे बी आपकी सीक्रेट चक्र में कुछ टाइम से ब्लॉकेज रही हो, आपको PCOS या PCOD टाइप का कोई इशू भी हो सकता है रहा हो, या इरेग्युलर साइकिल्स भी हो सकते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक है बॉडी में। आपके यू नो ऑन द सेक्रल चक्र आपके बॉडी में ट्रॉमा स्टोर्ड है। एंड ऑल्सो आपके थोड़ा सा मतलब फीमेल साइकिल्स में इशू है इफ़ यू आर अ फीमेल। एंड इफ़ यू नॉट, तो आपको सिर्फ क्रिएटिव ब्लॉक्स वाली सिचुएशन जो है रेजोनेट करेगी, विच सेज कि आपको ऐसा कोई फॉर्म ढूंढना चाहिए जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको।
अब सेक्रल चक्रा का मीन है फील, है ना। अभी मैं बोलती हूँ आई फील ब्लैंक, है ना। तो आई फील का जो ब्लैंक है, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, आई फील, है ना। कमेंट में लिखो इसमें क्या आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं आएगा इसका आंसर आई फील। अगर आपको थोड़ा भी स्टक लग रहा है कि यार सोचना पड़ रहा है क्या हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है एंड स्वादिष्ठाना में, तो what you can do is योगा करो, which actually works on your लोअर बॉडी, हिप ओपनर्स, एवरीथिंग लाइक दैट, ताकि आपका स्टोर ट्रॉमा रिलीज़ हो। अपने आप को क्रिएटिव होने का मौका दो, स्क्रिबल करो, मंडाला आर्ट करो, सिंग जो कि आपका बेसिक कार्ड है, गाने गाओ, हम करो, है ना। आप हमिंग मेडिटेशंस भी कर सकते हो, कुछ भी करो, ठीक है। उससे अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर लो। अब यूज़ योर हैंड्स में यहाँ पे पॉटरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो जो लड़की है वो मटके बना रही है, वासेस बना रही है, तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो क्राफ्टी टाइप का, है ना। नेक्स्ट उसके बिल्कुल राइट में है राधा का कार्ड, विच इज़ शी वॉज नोन फॉर रास, है ना, कि शी वॉज अ ग्रेट डांसर, नॉट इवन अ ग्रेट, बट वो डांस करके अपने आप को एक्सप्रेस करती थी। शी वॉज द divine feminine, so to say. She loved herself and she did not let anything take over. तो you have to do the same. और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि आपकी लाइफ में सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, होगा नहीं होगा, करूँ नहीं करूँ, एक काम करती हूँ फिर दूसरा सोचने जाती हो, यार गलत तो नहीं कर दिया। तो उस पे ट्रस्ट करो कि आप जो कर रहे हो, आपको जितनी नॉलेज है आप उस बेसिस पे कर रहे हो अपने 100% पोटेंशियल से। अगर 100% नहीं कर रहे हो फिर तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बट अगर आप 100% पोटेंशियल से काम कर रहे हो तो आपको पक्का रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि इसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने आपको बता दिया है कि आप, और उसके एकदम एडजेसेंट अबंडेंस का कार्ड भी है जो कि ये बता रहा है कि आप जो है एकदम ट्रस्ट करो यार। आप ट्रस्ट करोगे तो आपके पास और ज़्यादा अबंडेंस और उतनी जल्दी इनफ्लो होगा। अगर आप उन लोगों में से हो जो मेहनत तो पूरा दिन करते हैं बट ट्रस्ट नहीं करते उस पर, तो गलत कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि देखो आप अपने रिजल्ट्स ना खुद ही डिले कर रहे हो। अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि जो मैंने कर लिया उसमें मुझे सब कुछ जो मैंने सोचा है या मैंने नहीं भी सोचा है, मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे पक्का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने जितना बोझ आप संभाल सकते हो उससे ज़्यादा तो बोझ आप लेके चल रहे हो अपने ऊपर, तो फिर इस केस में क्या ही करेंगे ना। अब सेक्रल चक्र इस चीज़ से भी ब्लॉक होता है कि आप एक तो बाउंड्रीज़ नहीं रखते, आप बहुत ज़्यादा फालतू में लोगों का बोझ उठाते हो, तो थोड़ा सा उसको ठीक कर लो। पूरी दुनिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं मेरे किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, हे फ्रेंड्स ठीक है। तो कमिंग टू द अदर टैरो कार्ड्स, विश फुलफिलमेंट के यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं आपके। पहला तो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके बाद आपका ऊपर स्टार का कार्ड भी है। तो एक तो होपफुल रहने का, ट्रस्ट करने का, फेथ करने का आपको बहुत सारा मैसेज मिल रहा है। करो खुद पे भी, यूनिवर्स पे भी, कि वट एवर यू डिज़र्व इज़ एक्चुअली योर्स। अभी भी हो गया है, क्लेम इट, अभी कर लो क्लेम, ठीक है। आई जस्ट सॉ डबल थ्री मैंने अभी देखा आपके टाइमलाइन पे। अगर आपने भी देखा तो उसको पिंक करो मुझे नीचे कमेंट्स में। एंड ट्रिपल थ्री एक तो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है और ये बताता है कि मेजर फाउंडेशनल चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर इट। बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। मे बी आप मूव कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो, जॉब के लिए शिफ्ट कर रहे हो, या आप कुछ नया प्लान कर रहे हो लाइफ में ऐसा जिसके लिए यू हैव टू मूव इधर मेंटली फिजिकली। आपको एक जर्नी आगे जो है, यू हैव टू गो थ्रू अ नाइस जर्नी। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि यू विल बी अबंडेंट। अबंडेंस का कार्ड यार सामने पड़ा है ना, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में यू हैव मोर देन दैट रिक्वायर्ड। अभी नहीं तो इन फ्यूचर होगा, जितनी ज़रूरत होगी उससे हमेशा सरप्लस ही होगा, कभी नीचे नहीं जाएगा। ओनली थिंग जो यूनिवर्स आपसे मांग रहा है इज़ टू ट्रस्ट। यू डू दैट, यू बी देयर फॉर योर सेल्फ। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती कि आपकी लाइफ ना कैसे इन प्लेस फॉल करना शुरू कर देगी। यू बेटर स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, है ना। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, या आपके काम की हो, एंड इसके मैसेजेस आपको हेल्प करें। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना,
कमेंट करके बताना सिंक्रोनिसिटी मैच हुई कि नहीं। कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दो। मैं आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय।